गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी साइंस की क्लास है, पता है ना। जहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने, अब उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एनिमल दैट इल वूल। लेसन तो आपको पता है। ओके, चलिए स्टार्ट। एनिमल दैट इल वूल जो है ना, वो एनिमल जिनसे हमें वूल प्राप्त होते हैं। सेवरल ब्रीड ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। आपके जो वूल देने वाले एनिमल्स होते हैं हमारे देश के कई हिस्सों में मिलते हैं। हाउएवर द फ्लीश ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, थ्रो वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट। देखो, केवल फ्लीश जो होते हैं, जो शीप होते हैं, वो केवल वूल ही नहीं, वूल के ही सोर्स नहीं है। ठीक है, जनरली जो सामान्यतः जो मार्केट में आप वूल देखते हैं इज शिप वूल। जो आप सामान्यतः मार्केट में जो वूल देखते हैं वो क्यों कौन सी वूल होती है? शिप वूल होती है। और याक वूल इज कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो तिब्बत और लद्दाख के में जो मार्केट में वूल देखी जाती है वो किसकी होती है? यॉक वूल होती है, यॉक से प्राप्त होती है। Angora wool is obtained from Angora goat, found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Angora goat से भी वूल प्राप्त की जाती है। ये आपको देखने को मिलेगी हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर में ये एंगोरा गॉट देखने को मिलेगी और वहाँ पर ही केवल ये ब्रीड पाई जाती है। वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर। वुल जो है गॉट हेयर से भी प्राप्त की जाती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीर गॉट इज सॉफ्ट। जो कश्मीर की गॉट होती है उसके फर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इट इज वुवेन इनटू फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल। इससे शॉल बनाई जाती है और इस शॉल को कहा जाता है पश्मीना शॉल। ओके, या इसे याद रखना, इसे अपने इसमें फिलिप्स के इसमें भी पूछा जा सकता है, वन वर्ड में भी। पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती है? तो एंगोरा गॉट से। एंगोरा गॉट कहाँ है, कहाँ पे मिलती है? तो ये है जम्मू कश्मीर और हिली रीजन। ठीक है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। जो कैमल की बॉडी का फर होता है वो भी वूल के लिए उपयोग में लाया जाता है, वूल बनाने के लिए। ठीक है। लालमा एंड अल्पक्का फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो इल्ड वूल। जो लामला और अल्पक्का है ये साउथ अमेरिका में पाए जाने वाली वूल प्रोवाइड करने वाली प्रजाति है। ठीक है, जो साउथ अमेरिका में वूल प्रोवाइड करने वाली प्रजाति कौन सा है? लालमा एंड अल्पक्का। ओके, ये भी याद रखना। फिर एक्टिविटी 3.2 बेटा कुछ नहीं है, इसमें आपको वूल देने वाले एनिमल्स की पिक्चर को इकट्ठा करना है और अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। ठीक है, वूल देने वाले एनिमल में आपको गॉट, कैमल, शीप, यॉक, है ना, ये सारे रैबिट। तो इन सभी की पिक्चर को इकट्ठा करके आपको पेस्ट करना है और उनका लोकल लैंग्वेज में जो अदर नेम है वो लिखना है। ये 3.2 एक्टिविटी में बताया हुआ है। 3.3 एक्टिविटी क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपको इंडिया और वर्ल्ड मैप लेना है, उसमें बताना है कि ये जो स्पीशीज़ है वूल प्रोवाइड करने वाली वो किस किस हिस्से में पाई जाती है और उसको मैप पे शो करने के लिए कहा गया है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रॉम फाइबर टू वूल, है ना। आपका फाइबर से कैसे वूल मिलता है हमें? फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रेयर्ड। हम जनरली जो शिप को रेयर्ड करते हैं वूल के लिए करते हैं। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल। इनके हेयर को काट के क्या करते हैं? हम वूल बनाने का काम करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को हम देखेंगे। रियर्ड एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। इफ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। आप इन सब जगहों पर जाएंगे तो देखेंगे, क्या देखेंगे? यू कैन सी शेपर्ड टेकिंग देयर हर्ड ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। जो शेपर्ड होते हैं, ठीक है, चरवाहा लोग जो होते हैं वो अपने शिप को क्या करते हैं? ग्रेजिंग कराते हुए। ग्रेजिंग मतलब चराते हैं ना, घास खिलाते हुए, घूमते हुए। दिल्ली में भी आपने देखा होगा कई बार बहुत सारी भेड़ लेके लोग आते हैं, वो कौन होते हैं? शेपर्ड लोग होते हैं। वो ग्रेजिंग कराते हुए आप उनको देख सकते हैं। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स। शीप क्या होती है? हर्बीवोरस होती है, ये घास वगैरह या प्लांट प्रोडक्ट खाती हैं
Apart from grazing, sheep reared also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes material left after taking out oil from seeds and minerals. ये इसके अलावा भी जैसे क्या क्या खा सकती है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ऑयल सीड्स, है ना, ये सभी चीज़ इनको खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फोडर्स. ठीक है, जब ठंड में इनको घरों में रखा जाता है तो पेड़ों की पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ और जो है ग्रेन्स वगैरह खिलाकर इनका पालन पोषण किया जाता है. ओके, ठंड के दिन में इन्हें बाहर नहीं निकाला जाता, घरों में रख के इन्हें ग्रेन्स वगैरह, सूखी पत्ती भोजन के रूप में दी जाती है. शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल. हमारे देश के अनेक हिस्सों में वूल के लिए शीप को रियर्ड किया जाता है, शीप का पालन पोषण किया जाता है. गिव द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप रियर्ड इन अवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल. देखो, जो ये यहाँ एक टेबल भी दी हुई है, इसमें शीप की जो ब्रीड्स है उसके नाम दिए हुए हैं और हमारे कंट्री के किस हिस्से में पाया जाता है वो दिया हुआ है, उनके नाम दिए हुए हैं, और वूल की जो क्वालिटी है वो टेबल में शो की हुई है. ठीक है, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल. सर्टेन ब्रीड ऑफ शीप have thick coat of hair on their body which yield good quality of wool in large quantities. देखो, कुछ ब्रीड्स जो होती हैं शीप की, उनके जो हेयर कोट होते हैं, जो बालों की जो लेयर होती है बहुत मोटी होती है और उसका वूल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है. देखिए बेटा, इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखिए. ये टेबल आपको कॉपी में बनानी है. ठीक है, इसकी मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, इसे आप कॉपी में लिखेंगे. ओके, कि लोही कहाँ मिलती है, रामपुर बुश हेयर ब्रीड कहाँ है ना, ये सभी जो है इनके ब्रीड्स के नाम हैं और इनके ये देखो स्ट्रेट दिए कहाँ और क्वालिटी ऑफ वूल. ओके, मेंशन अर्लियर दिस शीप आर सिलेक्टिव ब्रीड विथ वन पेरेंट्स बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड. मैंने आपको सिलेक्टिव ब्रीड के बारे में कल बताया भी था कि इसमें एक पेरेंट्स क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, है ना. तो इसमें यही है कि जो ज़्यादातर होता है हम सिलेक्टिव ब्रीड ही पालते हैं, घर में रेड करते हैं, जिससे वूल हमें अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा मात्रा में मिल सके. वंस द reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. वही ये शीप को पालते हैं अच्छे से, उसमें जो हेयर ग्रो करते हैं उससे हमें वूल मिलता है. ठीक है, उसको क्या करते हैं, वूल पाने के लिए उसके हेयर का शेव करते हैं और शेव से क्या मिलता है, हमें वूल मिलता है. ओके, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. The wool which is used for kinetic sweater or for weaving shawl is the finished product of a long process which involves in following steps. देखो, वूल से काइनेटिक स्वेटर बनाने तक की, शॉल बनाने तक की प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है, जो हम अब देखने जा रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, द फ्लैश ऑफ शीप अलोंग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी. है ना, उसकी जो लेयर होती है, हेयर की जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं, उसकी बॉडी से निकालते हैं शेव करके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. इसको हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं. ये आजकल तो मशीनों से भी की जाती है. मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर. जो बार्बर्स, जो नाई लोग शेव मशीन यूज़ करते हैं, वही मशीन का इस्तेमाल किया जाता है शेयरिंग के लिए. ओके, यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर. जनरली सामान्यतः क्या होता है, गर्मी के दिनों में ही ये प्रोसेस की जाती है हेयर रिमूविंग की. दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ लेयर. जिससे कि वो क्या कर सके, गर्मी के दिनों में भी प्रोटेक्टिव लेयर के बिना, है ना, सुरक्षा कवच के बिना भी क्या हो सके, आराम से जीवित रह सके. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर. ये हेयर वुलन फाइबर को प्रोवाइड करते हैं, मतलब हेयर से हमें क्या मिलता है, वुलन फाइबर मिलता है. वुलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूल यार्न. और इन वुलन फाइबर से हमें क्या मिलेगा, वुलन यार्न मिलेगा. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डजंट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट ऑफ योर फादर शेव हिज बियर्ड.
देखो ये जो प्रोसेसिंग होती है शेयरिंग की, ये उसको शिप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। इससे क्या, जैसे आपके पेरेंट्स को, अपने फादर को आपने घर में देखा है ना शेविंग बनाते हुए, उससे कोई परेशानी होती है? नहीं होती है ना। ऐसे ही शिप को भी बिना किसी नुकसान, बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना कोई परेशानी दिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपरी लेयर को निकाल लेते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। ये जो ऊपर की लेयर होती है वो क्या होती है? मृत कोशिकाओं की बनी होती है, डेड सेल्स की बनी होती है। ऑल्सो द लेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। जैसे आपके हेयर दोबारा आ जाते हैं ना काटने पे, पापा की देखा है दाढ़ी वापस आ जाती है फिर काटते हैं, वैसे ही उनका भी शिप पे भी क्या होता है, हेयर कट करने के बाद दोबारा वो हेयर्स ग्रो कर जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है ना। अब स्टेप टू में क्या है? स्टेप टू देखिए, द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machine. फिर सेकंड स्टेप में हेयर्स को टैंक के अंदर वॉश किया जाता है, रिमूव, है ना, उससे क्या रिमूव करते हैं? ग्रीस, डस्ट और डर्ट को क्या करते हैं? साफ करते हैं। इस प्रोसेस को हम स्कोरिंग कहते हैं, ठीक है। आजकल ये सब किसके थ्रू होता है? मशीनों के थ्रू होता है। थर्ड स्टेप है आपकी सॉर्टिंग। आफ्टर स्कोरिंग, स्कोरिंग के तुरंत बाद सॉर्टिंग की जाती है। द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेट और सॉर्टेड। आपका क्या होता है, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग की गई, सॉर्टिंग में क्या करते हैं हम? सेपरेट कर देते हैं किसको? जो उसका टेक्सचर होता है, वुलन का जो टेक्सचर होता है, सॉफ्ट और थोड़े हार्ड और कुछ लंबे रेशे वाले, इस तरीके से सेपरेट, जो अलग अलग टेक्सचर के होते हैं उनको क्या कर देते हैं हम? सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स। जो स्मॉल छोटे छोटे जो फ्लफी फाइबर्स, जो गोले होते हैं, रेशों के जो छोटे गोले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं। रेशों के गोले आपने देखा है आपके स्वेटर पे कुछ रोए रोए से आ जाते हैं कई स्वेटर्स पे, उसी को कहते हैं हम बर्ड्स। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। उन बालों से इन बर्ड्स को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, उनके छोटे गोले बना लेते हैं, ठीक है। और उन गोलों को ही हम क्या कहेंगे? बर्ड्स। दीज आर सेम बर्ड्स विच सम टाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर। आपको मैंने बता दिया कि कभी कभी आप अपने स्वेटर्स पे भी देखते हैं। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन टू ड्राइड। अब इन्हें दोबारा क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है, फाइबर्स को धोया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब ये फाइबर्स बनने के लिए क्या होते हैं? रेडी हो जाते हैं, वुलन फाइबर। स्टेप 4, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। अब इनको क्या करते हैं? कलर करते हैं, है ना, डाई करते हैं। एज द नेचुरल फेस ऑफ शीप एंड गॉट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। जनरली जो शीप के वूल होती है वो क्या ब्लैक, ब्राउन और वाइट रंग में होती है, तो उसको डाइड करके डिफरेंट डिफरेंट कलर में चेंज कर देते हैं। द स्टेप 6 है, द फाइबर आर स्ट्रेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब इन्हें सीधा किया जाता है और सीधा करके इसे रोल किया जाता है इन वुलन यार्न को। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल। जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनसे उनको वूल के लिए यूज करते हैं स्वेटर बनाने में। एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पून वुवेन इनटू वुलन क्लॉथ। और जो छोटे रेशे होते हैं उनको अलग गर्म कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेटा ये सारी पिक्चर्स जो हैं मैं आपको सेंड करूंगी, ये आपको बनाना है कॉपी में, ठीक है। जो क्वेश्चंस दूंगी उनके आंसर के साथ, ओके बेटा, ठीक है। आगे का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।